जय श्री कृष्णा दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में आप जानने वाले हो कि जब भी लग्नेश आपका 12 के 12 भावों में कैसा रिजल्ट देता है। इसमें मैंने पार्ट 1 बना चुका हूँ। उसमें मैंने 7th हाउस तक कवर कर दिया था। आज की वीडियो में मैं 8th हाउस से स्टार्ट करने वाला हूँ, 12th हाउस तक। जब भी लग्नेश 8th में बैठेगा और 12th तक सारी चीज़ें मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाला हूँ, तो वीडियो को एंड तक देखिए। और अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं आप। अब बात करता हूँ मैं यहाँ पे लग्नेश 8th हाउस में। अब सीधा टॉपिक के ऊपर बात करते हैं। तो जब भी लग्नेश 8th हाउस में जाता है तो ऐसे लोग, जिनका भी लग्नेश 8th हाउस में जाएगा, ऐसा व्यक्ति मतलब इसकी ज़िंदगी में संघर्ष आएगा, ठीक है? ऐसे व्यक्ति को हमेशा स्ट्रगल के लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि स्ट्रगल आता है ऐसे व्यक्ति की ज़िंदगी में अगर मतलब फर्स्ट लॉर्ड 8th में जाता है। बट यहाँ पे एक सिचुएशन और भी आती है, जब स्ट्रगल आता है तो इसके साथ-साथ उसको झेलने की ताकत भी ऐसे व्यक्ति में आ जाती है, जब फर्स्ट लॉर्ड 8th में जाता है। इसके साथ-साथ अब यहाँ पे बहुत सारे लोग इसको अच्छा हाउस नहीं मानते हैं, लेकिन अगर यहाँ पे फर्स्ट का लॉर्ड 8th में अच्छी सिचुएशन में बैठा है, अच्छी तरीके से स्वराशि में, या मैं बोल सकता हूँ किसी भी, अगर आपको लगता है कि ये अच्छी सिचुएशन में यहाँ पे बैठा है, अच्छे नक्षत्र में बैठा है, तो ये आपको यहाँ से आकस्मिक रूप से धन लाभ कराता है। आकस्मिक रूप मतलब जो चीज़ें आकस्मिक रूप से घटित हो जाती हैं, उन सब चीज़ों को हम 8th हाउस से देखते हैं, तो वो 8th हाउस आपका एक्टिवेट कर देता है यहाँ पे। अब यहाँ पे आपका लग्नेश क्योंकि 8th हाउस में बैठा है, तो यहाँ पे आपको 8th हाउस से जो भी नेगेटिव चीज़ें आनी थी, उन सारी चीज़ों को रोकने की पूरी कोशिश करेगा आपका लग्नेश, ठीक है? आपको वहाँ से प्रॉब्लम आने की कोशिश मतलब प्रॉब्लम को रोकने की कोशिश यहाँ पे आपका लग्नेश करेगा। इसके साथ-साथ अगर यहाँ पे लग्नेश 8th में गया है, तो एक सिचुएशन और भी बनती है कि ऐसा व्यक्ति, अगर इसके प्रोफ़ेशन की बात की जाए, तो ऐसा व्यक्ति मतलब बोल सकते हैं कि सबसे हट के काम करता है। हट के मेरा बोलने का मतलब है, जो काम आम लोग नहीं कर पाते, वो ऐसा व्यक्ति कर पाता है, क्योंकि ऐसा व्यक्ति मतलब अब कोई अगर रहस्य सुलझाना है, तो ऐसा व्यक्ति 100% उस काम को कर सकता है। कहीं पे डीप एनालाइज़ करना है किसी चीज़ को, ये कर सकता है। कहीं पे कोई चीज़ खोज करनी है, खोज करता है, ऐसा व्यक्ति बहुत अच्छे तरीके से कर सकता है। एस्ट्रोलॉजर ऐसा व्यक्ति बहुत अच्छा बन सकता है, क्योंकि उसका उसका व्यक्तित्व जुड़ गया है 8th हाउस से, तो उसका व्यक्तित्व है। अब वो ऐसी चीज़ों में इंटरेस्ट भी लेगा, एस्ट्रोलॉजी, जो भी मतलब न्यूमरोलॉजी, जो भी मतलब बोल सकते हो कि आप परावैज्ञानिक जो भी किरणें, जो भी उस तरीके से आपको इफ़ेक्ट करती है, जो भी आपको अपनी ओर आकर्षित करेगी, ऐसी वाली चीज़ें। इसके साथ-साथ अगर यहाँ पे बात की जाए, तो जब भी लगन का लॉर्ड 8th में जाएगा, तो ऐसा व्यक्ति बहुत ज़्यादा अनुभवी होता है। ऐसे व्यक्ति के पास बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है। अब एक्सपीरियंस क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे, क्योंकि मैंने बोला कि लाइफ में संघर्ष आता है, तो संघर्ष ऐसे, जिसके पास संघर्ष होगा उसके पास अनुभव भी होगा। क्योंकि अब देखिए, अगर किसी के पास संघर्ष आ रहा है, तो वहाँ से उस व्यक्ति को, जब वो वहाँ से बाहर निकलेगा, तो वहाँ से वो कुछ सीखेगा कि किस तरीके से मैंने यहाँ पे इस सिचुएशन से डील की। तो यहाँ पे ऐसा व्यक्ति दूसरों को बहुत अच्छी सलाह दे सकता है, ठीक है? इसके साथ-साथ यहाँ से अब देखिए, आप यहाँ लग्नेश अगर 8th में गया है, तो 8th से वो देखेगा आपके सेकंड सेकंड हाउस को। तो आपके धन के लिए भी ये सिचुएशन मुझे लगता है ठीक ही है, इतनी ज़्यादा बुरी नहीं है। अब डिपेंड करता है कौन-सा प्लैनेट गया है। अब सैटर्न भी गया है, अब आप बहुत सारे लोग कन्फ्यूज़ होंगे, तो सैटर्न भी अगर यहाँ पे गया है 8th हाउस में, तो एक एक मिसकंसेप्शन है लोगों के दिमाग में कि जब सैटर्न 8th में जाता है, तो आयु कम हो जाती है। ये बिल्कुल भी बहुत ज़्यादा गलत बात है कि सैटर्न को इस तरीके से आप नहीं देख सकते, क्योंकि 8th हाउस का सैटर्न आपको आयु बढ़ा के देता है, घटा के नहीं देता है। तो ये चीज़ें भी होती हैं यहाँ पे। इसके अलावा अब गुरु यहाँ पे गया है, मान लो, ठीक है? अब मैं यहाँ पे इसलिए ये बात बता रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारी हॉरोस्कोप मैंने देखे हैं, जिनमें लोगों ने मेरे पास बोला है कि मेरे गुरु 6, 8, 12 में बैठे हैं, लेकिन वो यहाँ-यहाँ दृष्टि मार रहे हैं, लेकिन मेरे को इतना ज़्यादा इफ़ेक्ट पता चल नहीं रहा है, मेरे लिए इतना ज़्यादा मतलब वो बेनिफिट नहीं आ पा रहा है, जो मतलब शुभ ग्रह देते हैं, ठीक है? एक सिचुएशन मैं आपको बताता हूँ, जब ऐसी सिचुएशन में आपका गुरु बैठेगा 8th आपको उन चीज़ों से ज़्यादा बचाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि वो शुभ ग्रह है, ठीक है? यहाँ पे वो, अब यहाँ पे देखिए, मैं एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ कि अगर यहाँ पे पाप ग्रह बैठता है इन हाउस में, तो ये उसके पास पावर होती है आपको बचाने की और आपको अच्छी तरीके से वहाँ से निकालने की। लेकिन अब गुरु जैसे यहाँ पे बैठ गया, या कोई अच्छा प्लैनेट 6, 8, 12 में बैठ गया, तो वो आपको उन चीज़ों से ज़्यादा बचाने की कोशिश करता है। तो ये सारी चीज़ें होती है 8th हाउस से। तो ये सिचुएशन भी आपको बुरी नहीं माननी चाहिए। यहाँ पे भी अगर आप स्ट्रगल करते हो, मेहनत करते हो, तो बहुत अच्छी तरीके से आप सक्सेस भी प्राप्त करते हो, और यहाँ पे किए का फल भी आप आदमी को मिल जाता है। लग्नेश इन द 9th हाउस। अब 9th हाउस किस चीज़ का है? 9th हाउस में जब भी लग्नेश जाएगा, तो ये मैं मानता हूँ कि एक बहुत अच्छी सिचुएशन में से एक सिचुएशन है, ठीक है? अब यहाँ पे क्या क्या मैं बात यहाँ पे अगर बात की जाए, तो 9th हाउस की, तो 9th हाउस हमारी स्पिरिचुअलिटी का होता है, 9th हाउस हमारे पिता का होता है, 9th हाउस हमारे भाग्य का होता है। अब ऐसा व्यक्तित्व जुड़ गया है तुम्हारे भाग्य भाव से, तो ऐसा व्यक्ति जिसका भी लग्नेश यहाँ 9th में जाएगा, तो ये जन्म से ही
भाग्य लेके पैदा हुआ है, ये जन्म से ही इसका भाग्य इसके साथ चल रहा है, ठीक है। ऐसा व्यक्ति कभी भी खुद को ये नहीं मान सकता कि यार मेरा भाग्य सपोर्ट नहीं कर रहा। भाग्य अगर सपोर्ट नहीं कर रहा तो एक बार आप मेरे को लगता है कि गुरु की सिचुएशन भी देख लीजिए, क्योंकि नाइन्थ का मतलब भाग्य के और वो बोल सकते हैं कारक होते हैं हमारे देवगुरु बृहस्पति। तो बृहस्पति की आप सिचुएशन देखिए, वो भी अच्छी तरीके से अगर हैं तो बहुत अच्छी यहाँ पे सिचुएशन होती है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है यहाँ पे सक्सेस प्राप्त करना, ठीक है। और यहाँ पे जब भी ऐसी सिचुएशन आती है तो ऐसे व्यक्ति बड़े मतलब बिना स्ट्रगल के भी सक्सेस प्राप्त कर देता है, क्योंकि भाग्य उसका साथ दे रहा है। वो कर्म करते जा रहा है लेकिन भाग्य भी उसका साथ दे रहा है। अब मैं एक सिचुएशन आपको बताता हूँ, यहाँ से आप यहाँ पे देखोगे कि अब यहाँ पे फर्स्ट लॉर्ड नाइन्थ में गया है, तो नाइन्थ से उसकी दृष्टि जाएगी यहाँ पे आपके थर्ड हाउस पे, पराक्रम पे। तो ऐसा व्यक्ति जब भी पराक्रम दिखाएगा तो उसकी इनकम बढ़ेगी, उसका पराक्रम जब भी बाहर आएगा तब भी उसको ज्यादा बेनिफिट होगा, उसकी ग्रोथ होगी, उसको सक्सेस मिलेगी। अब पराक्रम से मेरा मतलब है कि यहाँ पे आप हो सकता है किसी चीज में रिस्क लो या कोई भी मतलब। अब मैं यहाँ पे बिल्कुल भी स्टॉक मार्केट की बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत सारे लोगों के दिमाग में वही चीजें चल रही होंगी कि जल्दी से पैसा कमाना। मैं जल्दी से पैसा कमाने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ कि ऐसे व्यक्ति की जब तक कर्म नहीं करेगा, अकर्मण जब तक ये रहेगा तब तक इसकी लाइफ में कुछ भी नहीं होने वाला, इसका भाग्य इसको सपोर्ट नहीं करेगा। भाग्य तब सपोर्ट करेगा जब ऐसा व्यक्ति कुछ काम करने की कोशिश करेगा या जहाँ पे पराक्रम दिखाने की कोशिश करेगा। ऐसा व्यक्ति धर्म के कार्यों में बहुत अच्छा जुड़ा हुआ रहता है, धार्मिक होता है ऐसा व्यक्ति। पिता का सहयोग ऐसे व्यक्ति को मिलता है। पिता इसके मतलब अब मैं बोल सकता हूँ, अगर यहाँ पे पिता का कोई बिजनेस है, आपके पिता कोई काम करते हैं या छोटा भी काम हो सकता है वो, लेकिन आप उसको बड़ा कर सकते हैं। ऐसा व्यक्ति अपने पिता से ज्यादा पैसा कमाता है, ये बात भी होती है यहाँ पे। जब भी लग्नेश नाइन्थ में जाता है तो यहाँ पे अपने पिता के व्यवसाय को जितना आप बढ़ाने की कोशिश करोगे इतना आपको प्रॉफिट होगा, इतना ज्यादा आपको धन आएगा, ठीक है। भाग्य है, धन है, सब कुछ है आपके पास, तो यहाँ पे ये सिचुएशन मैं मानता हूँ कि बहुत अच्छी है। अगर यहाँ पे बात की जाए, प्रॉब्लम तो यहाँ पे कोई भी नहीं आती है, लेकिन फिर भी अगर बात की जाए, यहाँ से छठवां भाव पड़ता है हमारा सेकंड हाउस, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं परिवार से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम आ सकती है आपको कि मतलब आपका परिवार आपके बारे में मतलब। अब मैं यहाँ पे बिल्कुल भी ये सिचुएशन में यहाँ पे ये बता रहा हूँ कि यहाँ पे हो सकता है आपके परिवार के साथ आपकी ना बने, या आपको अपने परिवार को साथ लेकर चलने में थोड़ी सी दिक्कत आ जाए कभी कभी, जब मतलब दशा जिस तरीके से आती है, अंतरदशा जिस तरीके से आती है, उस तरीके से आपका भाग्य साथ देता है, उस तरीके से आपकी कुंडली आपको साथ देती है। तो ये सारी चीजें होती है। बाकी तो ये सिचुएशन मैं मानता हूँ बहुत ज्यादा बेटर सिचुएशन है, आपको ये मिली है, आपके पास्ट के पुण्य है जो आपको ये सिचुएशन मिली है। बाकी अब मैं बात करता हूँ यहाँ पे, जब लगन लॉर्ड बैठेगा आपके टेंथ हाउस में। अब देखिए टेंथ हाउस किस चीज का होता है, टेंथ हाउस होता है हमारे कर्म का होता है। तो यहाँ पे जब भी टेंथ हाउस में यहाँ पे आपका वो बैठेगा, लगन लॉर्ड बैठेगा, तो ये भी सिचुएशन मैं मानता हूँ कि बहुत अच्छी सिचुएशन है, क्योंकि अब ऐसा व्यक्ति का व्यक्तित्व जुड़ गया है कर्म से। तो अब जो व्यक्ति कर्म करेगा तो 100% उसका भाग्य भी उसका सपोर्ट देता है, ठीक है। कर्म तो आदमी को करना पड़ता है, भाग्य सपोर्ट दे ना दे, ठीक है। अब भाग्य सपोर्ट नहीं कर रहा है, कर्म कर रहे हो, भाग्य सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो ये कहीं ना कहीं हो सकता है पास्ट लाइफ में कोई ऐसे पुण्य नहीं हुए हैं, कोई ऐसे पाप हो गए हैं जो कि आपका कर्म भी आपका काम नहीं कर रहा है, कर्म भी आप साथ नहीं दे रहा है। बाकी मैंने देखा है 100 में से 99% लोग जो भी कर्म करते हैं उनको तो भाग्य सपोर्ट देता है यहाँ पे। और ये सिचुएशन तो मैं मानता हूँ बहुत भी बढ़िया है, व्यक्तित्व जुड़ गया है कर्म से, तो कर्म आदमी करता ही रहता है, ऐसे व्यक्ति अकर्मण नहीं बैठता है। ऐसा व्यक्ति को दिल से ऐसा फीलिंग आती है, दिल से ऐसा ये आदमी फील करता है, ऐसा इमेजिन करता है, ऐसा खुद को देखता है कि जहाँ पे ये कुछ ना कुछ काम करता रहे। ऐसा व्यक्ति चाहता है कि मैं कुछ काम करता रहूं, या ऐसा व्यक्ति कभी भी खुद को मतलब खाली नहीं रखना चाहता है, ठीक है। इसकी खुद की सोच होती है ऐसी। यहाँ से लग्नेश देखेगा आपके फोर्थ हाउस को, तो फोर्थ हाउस हमारे भूमि वाहन सुख सुविधा का होता है। तो यहाँ पे लग्जरी भी लाइफ में आती है। शुक्र अगर अच्छी तरीके से बैठा है कुंडली में, गुरु बैठा है, तो भाग्य भी मिलेगा, लग्जरी भी मिलेगी, कर्म भी करेगा आदमी। बहुत अच्छी सिचुएशन है यहाँ पे भी, क्योंकि केंद्र के भाव में बैठा है आपका लग्नेश, ठीक है। अच्छी सिचुएशन है ये भी। ऐसा व्यक्ति अगर बड़े बड़े काम करने की कोशिश करे तो उसके लिए ये सिचुएशन बेटर है यहाँ पे। बोल सकता हूँ मैं कि प्रशासनिक क्षेत्रों में आदमी जाए, उसके लिए अच्छी सिचुएशन है। कर्म जहाँ पे मतलब आदमी ज्यादा कर्म करके उसको फल मिलता है, वो वाले काम में आप जा सकते हो, ठीक है। आपकी मर्जी, आप बिजनेस करो, जॉब करो, पर ये मैं आपको बेसिक प्रेडिक्शन दे रहा हूँ यहाँ पे। अब यहाँ पे बात करते हैं इसके बाद, लग्नेश इन द 11th हाउस, बहुत अच्छी सिचुएशन। अब यहाँ पे देखिए 11th हाउस में जब भी लग्नेश जाएगा तो यहाँ पे 11th हाउस हमारे लाभ का भाव होता है। तो यहाँ पे व्यक्ति के व्यक्तित्व में जुड़ गया है लाभ, ठीक है, लाभ जुड़ गया है उसके व्यक्तित्व में, तो ऐसा व्यक्ति लाभ कमाएगा ही कमाएगा। अब देखो लाभ हमेशा पैसों का नहीं होता, लाभ हर चीज का होता है।
इसके व्यक्तित्व में जुड़ गया है कि ये जहाँ भी जाएगा इसको लाभ होता जाएगा। इस व्यक्ति को मतलब लाइफ में लाभ लाभ की कोई कमी नहीं होने वाली है। अब यहाँ पे क्या-क्या सिचुएशन बनेंगी। अब यहाँ से 11th हाउस का लॉर्ड देखेगा आपके 5th हाउस को, तो ऐसा व्यक्ति इंटेलिजेंट होगा, ये बात तो 100% ये है कि एक्यूरेसी के साथ मैं बोल सकता हूँ। अगर और सिचुएशन भी होती हैं कुंडली में, बाकी यहाँ पे जब भी फर्स्ट लॉर्ड उसमें जाएगा तुम्हारे थर्ड यहाँ पे 11th हाउस में जाएगा, तो 11th से देखेगा वो यहाँ पे, ठीक है, तुम्हारे 5th हाउस को। तो 5th हाउस होता है हमारे इंटेलिजेंट का, हमारे पास्ट के पुण्य का। तो यहाँ पे पुण्य भी मेरे को लगता है अब व्यक्ति ने किया होगा जो कि उसको इतने अच्छे सिचुएशन मिली है। अब ऐसा व्यक्ति इंटेलिजेंट होता है, तो इंटेलिज जब आपके आदमी के पास लाभ लाभ हो, ठीक है, भाग्य हो, लाभ हो और इंटेलिजेंट हो आदमी, मतलब काम भी करता हो, दिमाग भी हो, तो ऐसा व्यक्ति लाभ कमाएगा, मतलब पैसा कमाएगा ही कमाएगा। तो ऐसे व्यक्ति के पास पैसों के लिए सिचुएशन मैं मानता हूँ कि बहुत ज्यादा बेटर है आदमी, मतलब जिंदगी में जिस भी सिचुएशन में है अभी, आप जिस भी सिचुएशन में हो, एक ऐसा टाइम आएगा जब इसकी दशा आएगी, जब इसकी अंतःदशा आएगी, तो आपको लाभ होगा ही होगा। तो इस चीज में आपको बिल्कुल भी ये नहीं करना है। 11th हाउस में कौन सा प्लेनेट है, इससे रिलेटेड अगर आपने बिजनेस स्टार्ट कर दिया, ये मैं अपनी प्रिडिक्शन बता रहा हूँ यहाँ पे, ये बहुत सारे लोग नहीं बताते हैं, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ग्रह से रिलेटेड जिस दिन आपने काम कर दिया, यहाँ पे फर्स्ट लॉर्ड जब भी 11th में कौन सा ग्रह गया है, ये अगर आपने देख लिया, अच्छी सिचुएशन में गया है, और अगर अच्छा ग्रह गया है, अच्छा और बुरा मैं बताता हूँ यहाँ पे कि कौन सा ग्रह गया है, उससे रिलेटेड अगर आपने कर्म करना स्टार्ट कर दिया, तो उस कर्म में आपको 100% है कि लाभ मिलेगा ही मिलेगा। मान लो शुक्र गया है, तो यहाँ पे लग्जरी आइटम्स, लड़कियों से जो भी आप मतलब लड़कियों के आइटम बना सकते हो, आप वुमेन की रिस्पेक्ट कीजिए। जिस दिन आपने इससे रिलेटेड ग्रह से रिलेटेड कर्म करना स्टार्ट कर दिया, उस दिन आपका भाग्य चमकेगा। गुरु है तो एजुकेशन फील्ड में आप बड़ा वो कर सकते हैं, अपना नाम बना सकते हैं। शनि है तो लोहे का व्यापारी या ऐसा व्यापार जो कि जमीन से जुड़ा होता है। मंगल है तो जमीन से जुड़ा काम कर सकते हैं, प्रॉपर्टी से जुड़ा काम कर सकते हैं, नेवी सील बन सकते हैं, सेना में जा सकते हैं, पुलिस में जा सकते हैं। बुध है तो कम्युनिकेशन के फील्ड में जा सकते हैं। चंद्रमा है तो फूड की इंडस्ट्री में जा सकते हैं, हीलिंग के कार्य में जा सकते हैं। बेसिकली मैं बताना चाहता हूँ कि प्लेनेट से रिलेटेड काम करोगे तो बहुत अच्छी सिचुएशन बनेगी आपके लिए भी। अब 11th हाउस, द फर्स्ट लॉर्ड इन द 12th हाउस, 12th हाउस में जब भी बैठेगा आपका लगन लॉर्ड, तो यहाँ पे एक सिचुएशन बनती है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे बहुत सारे लोग इसको अच्छा हाउस नहीं मानते हैं, लेकिन अब मैं यहाँ पे मैंने 2-3 दिन पहले एक कुंडली देखी थी, पता नहीं किसकी थी, अभी याद नहीं आ रहा। तो उस कुंडली में फर्स्ट लॉर्ड 11th में गया था, और ऐसा व्यक्ति यहाँ नहीं रहता है, इंडिया में नहीं रहता है, आउट ऑफ इंडिया रहता है, और उसके पास इतना पैसा था कि मतलब करोड़पति से ऊपर का वो व्यक्ति था, इतना पैसा था उसके पास। तो आप ये सोच सकते हो कि यहाँ पे व्यक्ति के पैसों के लिए कितना ज्यादा वो है। अब क्यों है ऐसा, इसके पीछे का लॉजिक मैं बताता हूँ। क्योंकि लगन, अब आपका व्यक्तित्व जुड़ा है आपके व्यय भाव से, व्यय भाव से, ठीक है। व्यय कौन करता है, जिसके पास पैसा होगा, जिसके पास धन होगा, जिसके पास लक्ष्मी होगी, वही तो खर्च करेगा। जिसके पास है ही नहीं वो क्या खर्च करेगा। तो ये होती है यहाँ पे प्रिडिक्शन इसकी, जब 12th में जाता है। तो इसके अलावा यहाँ पे क्या बात करूं, संघर्ष तो ऐसे जिंदगी, अब मैंने बोला था कि जब फर्स्ट लॉर्ड 8th में जाता है तो यहाँ पे भी संघर्ष करना पड़ता है, और जब फर्स्ट लॉर्ड 12th में जाएगा तो यहाँ पे भी संघर्ष करना पड़ेगा। जैसे अगर आप संघर्ष से भागोगे तो नहीं मिलेगी सक्सेस, बिल्कुल नहीं मिलेगी, आप एक्सपेक्ट भी मत कीजिए। जिस दिन आपने ये मान लिया कि हाँ मेरे को ये सिचुएशन मिली है, तो मेरे को संघर्ष करना है, मुझे घर से बाहर रह के काम करना है। अब मैं यहाँ पे हर किसी को तो ये नहीं बोल सकता कि आप विदेश चलिए, क्योंकि हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं है विदेश जाना, ठीक है। बट ये मैं ये बोलना ये चाहता हूँ कि यहाँ पे जब भी व्यक्ति जन्म स्थान से बाहर जाएगा तो उसको ज्यादा सक्सेस मिलेगी। कोशिश कीजिए आप जन्म स्थान से बाहर काम कीजिए, तो आपको अच्छी सिचुएशन में आपको धन भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। यहाँ से आपका लग्नेश देखेगा 6th हाउस को, तो यहाँ पे रोग ऋण शत्रु से आपको बचा देगा ये। ना तो आपको जिंदगी में कोई रोग होगा भी तो ऐसा रोग होगा जो कि आपको मतलब ज्यादा इफेक्ट ना करे। अब देखिए, अब किस कोई 60-70 साल का आदमी अगर ये वीडियो देख रहा है तो वो सोच रहा होगा कि रोग नहीं है, उसका वो वाली सिचुएशन मैं नहीं बोल रहा हूँ। एक एक टाइम आता है जो जब हर किसी को रोग लगता है, लेकिन मैं यहाँ पे एक बेसिक प्रिडिक्शन करने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको रोग से यहाँ पे व्यक्ति आपका लग्नेश बचाना चाहता है, आपको ऋण से यहाँ पे लग्नेश बचाना चाहता है। ऋण लोगे भी तो ऐसा व्यक्ति अगर खुद के लिए ऋण ले अपने व्यक्तित्व में, क्योंकि ऋण है तो ऋण ले, अगर खुद के लिए, खुद के प्रॉफिट के लिए, तो ऐसा व्यक्ति चुका भी देता है ऋण, और उससे ऋण से फायदा भी होता है, क्योंकि ऋण इसको आदमी को दबा नहीं पाता है। अब मैंने क्या बोला था कि यहाँ पे
संघर्ष बढ़ेगा तो आदमी के पास, क्योंकि 8th हाउस में भी सेम सिचुएशन थी, तो यहाँ पे आदमी अनुभवी हो जाता है। तो हीलिंग वाले कार्य, ऐसे कार्य जिसमें लोगों को एडवाइस देना हो, ऐसा व्यक्ति वहां से भी अच्छे तरीके से पैसा कमा देता है। अब विदेश में जाए तो सफलता तो मिलेगी, घर से बाहर मेरा कहने का मतलब है। अब विदेश से आप जो भी आप यहाँ पे देखो, ठीक है। अब यहाँ पे देखना पड़ता है कि जब भी लग्नेश अब यहाँ पे बेटर सिचुएशन में अगर यहाँ पे 12th हाउस में बैठा है तो कहीं ना कहीं, अब देखिए शुक्र जैसा प्लेनेट अगर यहाँ आ गया तो शुक्र तो आपको पता है 12th हाउस में कारक हो जाता है। तो मैं ये बता रहा हूँ कि यहाँ पे हर ग्रह बेकार रिजल्ट दे देता है। हर सिचुएशन आपको बड़े उस तरीके से देखनी चाहिए ताकि आपको पूरा प्रिडिक्शन हो सके। किसी एक चीज को देख के अगर आप डर जाते हो या एक चीज को देख के खुश हो जाते हो तो ये बहुत बड़ी बेवकूफी है, ठीक है। कोई एक राजयोग सब कुछ नहीं दे सकता और कोई एक दुर्योग सब कुछ नहीं छीन सकता। ये बात आपको जिंदगी में याद रखनी है। कोई भी एस्ट्रोलॉजर आपको ये चीज, मेरे को पता है, बताता नहीं है। आपको किसी एक चीज को लेकर फोकस नहीं करना चाहिए, आपको पूरी हॉरोस्कोप चेक करना चाहिए। बाकी ये तो वीडियो थी। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए अगर पसंद आई हो तो।